नमस्कार, मैं शाश्वता वालिगा आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। 2022 में विभिन्न जातक और जातिकाओं के लिए क्या नए खबर, शुभ खबर आने वाले हैं और किन बातों के लिए उनको सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में मैं आज संक्षिप्त में चर्चा करूँगी। आज मैं चर्चा कर रही हूँ तुला राशि, तुला लग्न, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न और धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए। अगर आपका तुला राशि है या तुला लग्न है तो आपके लिए शनिदेव गोचर करेंगे पंचम भाव में। उनका तृतीय दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगा, उनके सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ेगा और उनके जो दशम दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव में पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति आपके छठे भाव में विराजमान करेंगे, गोचर करेंगे और उनके जो पंचम दृष्टि है वो दशम भाव में पड़ेगा, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव में पड़ेगा और नवम दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव में पड़ेगा अर्थात धन भाव में पड़ेगा। राहुदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे मार्च के बाद और उनके जो पंचम दृष्टि है वह एकादश भाव में पड़ेगा, उनके सप्तम दृष्टि लग्न में पड़ेगा और उनके जो नवम दृष्टि है वो तृतीय भाव में पड़ेगा। इस वजह से अगर आप जॉब करना चाहते हैं, नया जॉब ढूंढ रहे हैं तो 2022 में आपको नया जॉब अवश्य ही मिलेगा। अगर आपने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो 2022 आपके लिए अच्छा है, आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके बिजनेस को और भी एनलार्ज करें, बढ़ाएं, तो उसके लिए भी आपको पूरा मौका मिलेगा कि आपने आपके बिजनेस को बढ़ा पाएँ। फाइनेंशियली अच्छा तो है पर अचानक आपका एक्सपेंस बढ़ सकता है, आपका खर्चा बढ़ सकता है, इसलिए आप सावधानी बरतिएगा। अगर जॉब में आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है तो हो सकता है आपका जॉब छूट जाए। अवश्य ही आपको नया जॉब मिलेगा पर जॉब छूटना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। नौकरी में परिवर्तन दिख रहा है। अगर आप ट्रांसफ़र पाना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र आपको हो सकता है। अगर आपने कहीं नए जगह में शिफ्ट करना चाहते हैं तो 2022 को आप कर सकते हैं। अगर आप विवाह करने के लिए इच्छुक हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, 2022 में आपका विवाह होगा और हो सकता है सडनली तय होगा। अच्छे मित्रों के संबंध में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, कुछ अच्छे मित्र भी बनेंगे, आपके फ्रेंड्स बनेंगे। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा क्योंकि आपका जो फाइनल वर्डिक्ट है हो सकता है आपके अगेंस्ट में आए। परंतु अगर आपने कोई इलेक्शन में लड़ रहे हैं तो आप इलेक्शन में जीतेंगे। अगर आपका वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो आपके चतुर्थ भाव में शनिदेव गोचर करेंगे। इनके जो तृतीय दृष्टि है वो छठे भाव में आएंगे, इनके जो सप्तम दृष्टि है वो दशम भाव में आएंगे और इनके जो दशम दृष्टि है वो लग्न भाव में आएंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान करेंगे, गोचर करेंगे। उनके जो पंचम दृष्टि है वो नवम भाव में आएंगे, उनके जो सप्तम दृष्टि है वो एकादश भाव में आएंगे और उनके जो नवम दृष्टि है वो लग्न भाव में आएंगे। राहुदेव आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। इनकी जो पंचम दृष्टि है वो दशम भाव में आएंगे, उनके जो सप्तम दृष्टि है वो द्वादश भाव में आएंगे और उनके जो नवम दृष्टि है वो द्वितीय भाव में आएंगे। शनिदेव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे अर्थात आपके घर में कलह सृष्टि हो सकता है, अशांति पैदा हो सकता है। इसलिए आपने शनिदेव का उपाय करिए, शनिदेव का पूजा करिए या शनि मंदिर जाके दर्शन करिए शनिवार के दिन। अगर आपने नया जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको नया जॉब 2022 में अवश्य ही मिलेगा। अगर आपने कोई लाइन चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए सेल्स से सर्विस में जाना चाहते हैं या सर्विस से सेल्स में आना चाहते हैं, तो ऐसा लाइन चेंज आप अवश्य ही कर पाएंगे, आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी अवश्य ही मिलेगा। अगर आपने कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं तो 2022 आपके लिए बहुत ही शुभ है। आपने जो भी चाहते हैं करना वो कर पाएंगे। अगर आपने कोई बिजनेस में कुछ एक्सटेंशन चाहते हैं या कुछ नई चीज़ जोड़ना चाहते हैं तो 2022 में ये आप कर पाएंगे। अगर आपका विवाह हो चुका है तो हो सकता है वैवाहिक जीवन में थोड़ा अशांति हो या मनमुटाव हो। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपका विवाह 2022 में अवश्य ही होगा। अगर आपने बहुत मेहनत करके पढ़ रहे हैं तो आपके जो रिजल्ट हैं बहुत अच्छे आएंगे, बहुत ही सेटिस्फैक्टरी आपका रिजल्ट होगा। अगर आपने प्रेम में है या किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आपका लव एंड रिलेशनशिप अच्छा जाएगा। अगर आपने हायर एजुकेशन करना चाहते हैं फॉरेन में तो हो सकता है 2022 में आप फॉरेन में जाके हायर एजुकेशन करेंगे। 2022 इनकम के लिए बहुत अच्छा है, शादी के लिए भी योग बन रहे हैं। इसीलिए अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो 2022 में आपका विवाह अवश्य ही होगा। अगर आपका धनु राशि है या धनु लग्न है तो आपके लिए शनिदेव तृतीय भाव में गोचर करेंगे या विचरण करेंगे। उनके जो तृतीय दृष्टि है वो पंचम भाव में पड़ेंगे, उनके सप्तम दृष्टि नवम भाव में पड़ेंगे और उनके दशम दृष्टि जो है वो एकादश भाव में पड़ेंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। उनके जो पंचम दृष्टि है वो अष्टम भाव में पड़ेंगे, उनके जो सप्तम दृष्टि है वो दशम भाव में पड़ेंगे और उनके जो नवम दृष्टि है वो द्वादश भाव में पड़ेंगे। राहुदेव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। उनके जो पंचम दृष्टि नवम भाव में पड़ेंगे, उनके सप्तम दृष्टि एकादश भाव में पड़ेंगे और उनके जो
नवम दृष्टि है वो लग्न भाव में पड़ेंगे। इसी वजह से अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, नियरेस्ट फॉरेन जाना चाहते हैं, मतलब इंडिया के नियर कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आप अवश्य ही जाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन हो सकता है मिसअंडरस्टैंड हो इसका, और क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना है पहले से ही प्रिपरेशन करिएगा। अगर आपने लव रिलेशनशिप में है तो कोई भी वजह से मनमुटाव हो सकता है, दोनों में दूरी बढ़ सकती है। आप अगर धार्मिक हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने धर्म के ऊपर विश्वास नहीं करते तो 2022 में ऐसे घटनाएं घटेंगे कि आपको धर्म के ऊपर आस्था हो जाएगा, आप धार्मिक बन जाएंगे। अगर आपने नया जॉब की तलाश में हैं तो नया जॉब आपको अवश्य ही मिलेगा। अगर आपने अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर प्लानिंग आएंगे, आप वो करेंगे। घर में सुख शांति बनाए रहेगा और आपने ज़्यादा समय आपके घर में अच्छी तरह से बिताएंगे। फॉरेन ट्रैवल आपका है, हो सकता है आपने जॉब के सिलसिले में फॉरेन जाएं, या हो सकता है प्लेजर ट्रिप में आप फॉरेन जाएंगे। अगर आपके किसी के साथ लव रिलेशनशिप है तो बहुत ही केयरफुली आपने हैंडल करिएगा इस चीज़ को, क्योंकि राहुदेव वहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए आपके अंदर मनमुटाव हो सकता है, कुछ दूरियां बन सकती है। फ्रेंड्स का सहयोग तो मिलेगा ही, परंतु मनमुटाव होने का भी संभावना है। आपके पर्सनैलिटी में कुछ परिवर्तन आएंगे, कुछ अच्छे परिवर्तन और कुछ अच्छे परिवर्तन नहीं होंगे। इसलिए जब आपके पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे, आप अच्छी तरह से इंट्रोस्पेक्ट करिएगा। अगर आपने 2022 में धार्मिक बनते हैं या धर्म में आस्था रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपके लिए 2022 बहुत ही बेटर होगा। अपने हनुमान जी का पूजा कर सकते हैं। तो ये है तुला राशि, तुला लग्न, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न और धनु राशि, धनु लग्न के बारे में। अगले वीडियो में मैं मकर राशि, मकर लग्न, कुंभ राशि, कुंभ लग्न और मीन राशि, मीन लग्न के बारे में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्ते। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।